बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो अक्टूबर के महीने में लेटस और चाइनीज़ कैबेज को उगाने के बारे में है। जैसे कि अभी आपको पता है कि विंटर्स आ रहे हैं और हमें विंटर के क्रॉप्स को प्रिपेयर करना है, तो इस तरीके से एग ट्रे में मैंने सॉइल मिक्स जो है वो बना के रखा है। अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो आप इस तरीके से जो आप लोगों के घर में अंडों के आते हैं ये ट्रेस, उसमें भी बना सकते हैं। मेरे पास ये पेपर ट्रे थी, लेकिन अगर आपके पास प्लास्टिक वाले भी आते हैं आप उसमें भी आसानी जो है वो लगा सकते हैं। ये भी सीडलिंग ट्रे का ही काम करता है और सेकेंडली इको फ्रेंडली है, बजट फ्रेंडली है, बिल्कुल ज़ीरो बजट है। और बाद में ये कागज़ जो है वो आप अपने गमलों में डाल के या खाद में भी डाल के मिला सकते हैं, उसके लिए भी ये बहुत ठीक है। तो यानी कि इसमें अभी जो कुछ भी चीज़ें हैं ना वो सारी इको फ्रेंडली हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि जिसमें प्लास्टिक यूज़ हुआ हो या हार्मफुल हो। अब मैं इसके सॉइल मिक्स की बात करूँगी ना, तो इसका कंप्लीट सॉइल मिक्स मैंने बनाया है कोकोपीट, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट डाल के। ये मेरे पास लेटस के बीज हैं, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे। F1 क्वालिटी है, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी है, हाइब्रिड क्वालिटी है। और आज मैं इसके सीड्स जो हूँ लगाऊंगी। अब मैंने ना अपनी ट्रे को डिवाइड कर लिया था दो सेक्शंस में। एक साइड पे मैं लगाने वाली थी चाइनीज़ कैबेज और एक साइड पे मैं लगाने वाली थी लेटस। अब इस तरीके के होते हैं लेटस के बीज, बिल्कुल ज़ीरे की तरह होते हैं, बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं। और जो बाकी की सब्ज़ियां होती हैं उनसे बहुत डिफरेंट तरीके से लगते हैं। यानी कि बाकी की सब्ज़ियों को हमें थोड़ा सा इंच का होल बना के उसमें लगाना होता है, लेकिन ये जो लेटस के बीज होते हैं ना, इनको हमें मिट्टी के साथ ही मिलाना होता है। तो ये तरीका होता है, लेटस कहते हैं सलाद पत्ते को, सलाद पत्ते के बीज लगाने का, क्योंकि ये बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि बिल्कुल बारीक सा ज़ीरा होता है। अब इस तरीके से ना आप इसको ना स्प्रिंकल कर दें, ठीक है, और साथ में मिट्टी से ढक दें। कोकोपीट डालना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो मॉइस्चर को कंट्रोल करता है। अभी बारिशें हो नहीं रही हैं तो धूप तेज़ होती है, इस वजह से कोकोपीट डालना ज़रूरी है। आप एक दफ़ा पानी देंगे तो वो मॉइस्चर होल्ड कर लेगा और फिर वो खुद ही सीड की जर्मिनेशन में उसकी मदद करेगा। सर्दियों के जितने भी बीज लगते हैं उन सब में कोकोपीट का होना ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आप गर्मियों के बीज लगा रहे हैं तो उसके अंदर कोकोपीट का होना इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फिर मानसून भी चल रहा होता है, बारिशें भी हो रही होती हैं, तो वो ऑलरेडी जो पौधे होते हैं उनको पानी मिल रहा होता है। तो यही डिफरेंस होता है सर्दियों की सब्ज़ी लगाने में और गर्मियों की सब्ज़ी लगाने में। एहतियात भी दोनों की थोड़ी डिफरेंट होती है। इनको भी आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रख सकते हैं, इनके पानी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है, डेली आपने वाटरिंग करनी होती है। लेकिन अगर आपने कोकोपीट डाली है तो फिर आपको डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इस तरीके से मैंने एक्स ट्रे में जो ये लगा दी, अपने लगाऊंगी चाइनीज़ कैबेज के बीज। मैंने अपनी ट्रे को डिवाइड कर लिया था इस तरीके से, जो है ना आप इसमें सेक्शनिंग करके नेम्स लिख सकते हैं। ऐसे आपको याद रहेगा टैगिंग से कि किस साइड पे आपने चाइनीज़ कैबेज के बीज लगाए थे और किस टाइम पे लेटस के। लेकिन मैं कहती हूँ कि वैसे ही पता चल जाता है जब बीज जर्मिनेट होता है। इस तरह का गोल सा बीज होता है, राई के दाने की तरह का, जैसे हमारी राई होती है सेम उसी तरीके का, या सरसों के बीज की तरह का होता है। और फिर इसमें से चाइनीज़ कैबेज निकलती है जो कि बर्गर्स में, सैलड्स में काम आती है और टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती है। मैं इसको पहली बार उगा रही हूँ। लास्ट टाइम मैंने उगानी थी लेकिन मैंने नहीं उगाई थी, तो मैं इसे पहली बार उगा रही हूँ। अब आपने इसके सीड्स को ना लेटस के सीड से थोड़ा डिफरेंट करके बोना है। लेटस के सीड हमने स्प्रिंकल करके मिट्टी में मिला दिए थे, लेकिन इसके लिए आपको बाकायदा तौर पे सुराख करना पड़ेगा और फिर उसके अंदर जो है आपने मिट्टी के अंदर जो है वो बीज को डालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आपने उसको मिट्टी से कवर कर देना है। आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अभी बारिशें नहीं हो रही है, धूप तेज़ होगी, अक्टूबर का महीना है। आपने इसको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना, क्योंकि जब मिट्टी सख्त हो जाती है तो सीड अंदर जो है वो दम घुट के मर जाता है, यानी कि वो जर्मिनेट नहीं हो पाता उस तरीके से। और आप चाहो तो आप प्लास्टिक के गमलों में भी रख सकते हो, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा क्रिएटिव काम किया जाए, डिफरेंट काम किया जाए। अक्सर हमारे पास सीड ट्रेस नहीं होती है जिसके अंदर हम सीड्स लगाते हैं, फिर हमें समझ ही नहीं आ रही होती है। तो मैंने आपको ये अल्टरनेटिव बताया है कि अगर आपके पास सीडलिंग ट्रे नहीं है तो अब इस तरीके से एक्स्ट्रे प्लास्टिक की भी एक्स्ट्रे यूज़ हो सकती है। उसके नीचे आपने होल करना है और उसके बाद आपने जो है ना इस तरीके से बीज को बो देना है। इसमें ऑटोमेटिकली होल होते हैं और वैसे भी जो पानी होता पेपर होता है वो पानी को जो होता है वो जब्स कर लेता है, इसलिए इसमें ज़्यादा ड्रेनेज होल की हमें दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो प्लास्टिक वाला होता है ना वो नहीं होल्ड कर पाता
और फिर उसमें फंगस लगने का भी हमें जो होता है वो डर होता है। इस तरीके से मैंने सारे बीजों को बो दिया है, आपने भी इस तरीके से बो देना है सारे बीजों को। 5 से 6 दिन में या 6 से 7 दिन में आराम से निकल आते हैं और जर्मिनेट हो जाएंगे, छोटे छोटे से ऊपर ट्रू लीव्स आना शुरू हो जाएंगे, पहले बेबी लीव्स आएंगे। आप इसे अक्टूबर से लेके अक्टूबर के एंड तक और नवंबर तक जो है वो उगा सकते हैं। सर्दियों की सब्ज़ी है तो आप इसे किसी भी टाइम पे उगा सकते हैं, लेकिन इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि अगर आप इसे जनवरी के बाद उगाएंगे ना तो फिर आपकी क्रॉप उस तरीके से रेडी नहीं होगी, क्योंकि जो ठंड का टाइम होता है ना वो चला जाता है और इनके लिए कोहरा भी ज़रूरी होता है, सर्दियों की ठंडी धूप भी ज़रूरी होती है। अगर वो सारा टाइम आप निकाल देंगे तो फिर वो सारा टाइम जो है वो उनको पूरा नहीं मिल पाएगा, और जब आपकी दूसरी क्रॉप जो है वो मार्च अप्रैल में तैयार होगी तो उसका वो टेस्ट नहीं रहता। सेकेंडली, आपने जब भी बीज लगाने हैं, मैंने देखा है, आपको बताया है कि मैंने आधे बीज बचा लिए थे और आधे मैंने लगा लिए थे। 15 दिन के बाद मैं दूसरी बैच लगाऊंगी, ताकि जब मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँ तो 15 दिन के बाद मेरे पास एक दूसरा हार्वेस्ट जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाए। ये देखिए, मैंने इनको स्टोर करके रख लिया है। अब पहले जब इनमें से जर्मिनेशन होगी 15 दिन के बाद मैं दूसरा लगाऊंगी, क्योंकि जब आप जो है वो इस तरीके से इकट्ठा ही सारे बीज लगा देंगे ना तो फिर आपको पता भी नहीं चलता जर्मिनेशन का भी, और साथ में फिर वो बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट हो जाता है। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो ये देखिए, इस तरीके से आपने बोतल के ढकने से आराम आराम से इसको पानी देना है। उसके बाद आपने इसको पार्शियल सनलाइट में रख देना है। सीड्स को आपने डेली चेक करना है, डेली पानी देना है, और ये इंशाल्लाह 6 से 7 दिन में या 7 से 8 दिन में आराम से जर्मिनेट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया है कि आपने बीज कैसे लगाने हैं। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।